सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि कैसे बाबा महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए और अपने होने का प्रमाण भी दिया। आप सभी भक्तों ने बाबा महाराज जी की ऐसी बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी जिसमें बाबा महाराज जी ने भोग प्रसाद ग्रहण किया है। जब बाबा महाराज जी सशरीर थे तब तो बाबा महाराज जी भोग अपने भक्तों द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण करते ही थे, लेकिन आज जब बाबा महाराज जी ने समाधि ले ली है तब भी बाबा महाराज जी ऐसी बहुत सी लीलाएं करते हैं जिससे कि हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमला दीदी इलाहाबाद चर्च में, जैसा कि आप सभी को पता है कि वह प्रोफेसर थी। अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले यानी कि कॉलेज जाने से पहले बाबा महाराज जी के लिए खीर का प्रसाद उन्होंने बनाया और बाबा महाराज जी के स्वरूप के सामने बाबा महाराज जी के लिए प्रसाद रख दिया, यानी कि खीर की कटोरी बाबा महाराज जी के लिए पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ उन्होंने बाबा महाराज जी के लिए रखा। वह चली गई। जब दोपहर बाद वह आई, जब उन्होंने बाबा महाराज जी के दर्शन किए और उन्होंने देखा कि वह कटोरी तो खाली है जिसमें वह खीर प्रसाद रख के गई हैं। घर में कोई नहीं था। उन्होंने खुद अपने हाथों से आकर ताला खोला था और जैसे ही उनकी नजर बाबा महाराज जी के स्वरूप पे गई तब वह सारी खीर बाबा महाराज जी के मुखमंडल पर लगी हुई थी और खीर टपक रही थी। इसे देखकर कमला दीदी बहुत बहुत आश्चर्यचकित हुई। खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। जब दादा मुखर्जी घर आए तब उन्होंने सबसे पहले दादा मुखर्जी को ये दिखाया कि देखो कैसे बाबा महाराज जी साक्षात विराजित है और उन्होंने कैसे खीर का प्रसाद ग्रहण किया। जब दादा मुखर्जी ने ये सब देखा, बारंबार बाबा महाराज जी को शीश झुकाए और उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया और जो बाबा महाराज जी के भक्त थे उनको बुलावा दे दिया गया कि आप आएं और बाबा महाराज जी के दर्शन करें। जब मैं बाबा महाराज जी की ऐसी लीलाएं पढ़ती हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने अपना भी एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये बाबा महाराज जी की क्या लीला है क्या नहीं। आप सब देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्या है, ये बाबा महाराज जी की कैसी लीला है। मैं तो बहुत असमंजस में हूँ कि ये है क्या। मन इतना खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आप सब भी एक बार ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, ये बाबा महाराज जी की कौन सी लीला है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा महाराज जी को खीर का प्रसाद लगाया था, भोग लगाया था, और उसके अगले दिन मैं हमेशा की तरह बाबा महाराज जी का स्वरूप साफ कर रही थी, लेकिन ये स्वरूप से खीर साफ नहीं हुई। अगर खीर बाहर होती तो छूट जाती। देखें, मैंने बहुत कोशिश करी उस समय, टिश्यू पेपर से, साफ कपड़े से, हर तरह से मैंने कोशिश की, लेकिन ये नहीं छूटा, प्रसाद नहीं छूटा। फिर मैंने सोचा पता नहीं, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, देखें, आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, खीर प्रसाद यहाँ से यहाँ तक आ गया है और आज भी मैंने स्वरूप को साफ करा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा। देखिए, सारा फ्रेम है बाबा महाराज जी का स्वरूप, लेकिन
ये खीर साफ नहीं हो रही। मैं नहीं जानती ये बाबा महाराज जी की कौन सी लीला है, ये क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बाबा महाराज जी अपने होने का प्रमाण आज भी देते हैं। और मुझे सच में बहुत खुशी है, ये बाबा महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। मुझे लगा कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं कि शायद आप मेरा अच्छा मार्गदर्शन करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बाबा महाराज जी की कौन सी लीला है। आप सब ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बाबा महाराज जी का बारंबार धन्यवाद किया है, और वैसे भी मुझे हर समय महसूस होता है कि बाबा महाराज जी मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद है। तो बाबा महाराज जी ऐसे ही हम सभी भक्तों को अपने होने का प्रमाण, साक्षात दर्शन हमेशा देते रहें, ऐसी मेरी कामना है। आप सब प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं और उनके चमत्कार मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।